नमस्कार मित्रों, मंजू कुमार वेद चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको जितिया व्रत की सबसे पुरानी प्रसिद्ध चीलों और सियारों की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के बिना जितिया का व्रत अधूरा होता है। हर पर्वैतिन ये कथा जरूर सुनती हैं और जितवाहन भगवान के साथ साथ चीलों सियारों से भी अपने संतान की अमरता का वरदान मांगती हैं। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। जय जितवाहन भगवान, सभी के बाल बच्चों का आप रक्षा कीजिए, सबका सौभाग्य भाग बनाए रखें, यही कामना करते हुए चीलों और सियारों की कथा हम शुरू कर रहे हैं। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। कंचनवटी नगर का राजा मलय केतु थे। नदी के पश्चिम दिशा की ओर एक मरुस्थल भूमि थी, जिस मरुस्थल को लोग बालूवटा के नाम से भी जानते थे। वहाँ पर एक बहुत विशाल घना पाकर का पेड़ था। उसी पेड़ पर चील रहती थी और नीचे खोदर में सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों पक्की सहेली थीं, हमेशा एक साथ रहती थीं। चील और सियारन ने एक बार सोचा कि हमें भी जितिया का व्रत करना चाहिए। फिर जब जितिया का पावन पर्व आया तो दोनों ने संकल्प लेकर एक साथ जितिया का व्रत किया। चीलों और सियारों दोनों ने जितवाहन भगवान की पूजा सच्चे मन से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारन और चील ने व्रत रखा था, उसी दिन नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया था, जहाँ पर चील और सियारन रहती थी। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात पास में आती जा रही थी, तब सियारन को बहुत भूख लगने लगी थी। जब सियारन ने मुर्दा देखा तो वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने मुर्दे को खा लिया, जिसके कारण उस सियारन का व्रत टूट गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा था। हड्डी खाते समय कटकट की आवाज आने पर चील ने पूछा कि हे सहेली, कैसा आवाज आ रहा है? तो सियारन बोली, ठंड के मारे मेरा दांत कटकटा रहा है, यही आवाज आ रहा है। झूठ बोला सियारन ने चील से। वहीं चील ने अपने ऊपर नियंत्रण रखी। दूसरे दिन चील ने विधि विधान से व्रत का पारण करके भोजन किया था और चील ने रात में कथा भी सुनकर आई थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों मरने के बाद एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। दोनों आपस में बहनें थी। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। जो चील थी वे बड़ी बहन के रूप में ब्राह्मण के घर में जन्मी थी। उस जन्म में चील का नाम सीलवती रखा गया था। सीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई थी और ब्राह्मण की छोटी बेटी के रूप में सियारन ने जन्म लिया था, तो ब्राह्मण ने उसका नाम कपूरावती रखा था। ब्राह्मण भास्कर ने अपनी छोटी बेटी की शादी वहीं के राजा मलय केतु से कर दिया था। राजा से शादी के बाद कपूरावती रानी बन गई थी, लेकिन रानी बनी कपूरावती को एक भी संतान नहीं था। बच्चे जन्म लेते थे और मर जाते थे। वहीं उनकी बड़ी बहन सीलवती को भगवान जितवाहन की कृपा से 7 बच्चे थे। सभी हिष्ट पुष्ट संस्कारी बच्चे थे। जब वो पुत्र बड़े हो गए तब वे राजा के दरबार में काम करने लगे थे। जब कपूरावती ने उन 7 पुत्रों को देखा तब उनको अपनी बहन के बच्चों से ईर्ष्या होने लगी। कपूरावती ने राजा से कहकर उन 7 लड़कों का गला कटवा दी थी। कपूरावती ने नए बर्तनों में कटे हुए सिर रखवाकर लाल कपड़ों से ढककर बहन सीलवती के पास भेज दिए थे। यह सब देखकर जितवाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाकर उनके सिर को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए थे। अमृत छींटने के बाद 7 भाइयों में
जान आ गई थी। वो जीवित हो गए थे और अपने घर चले गए थे। जो सिर रानी ने कटवाए थे वह सभी सिर फल एवं फूल बन गए थे। रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से बच्चों की मौत की खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। कुछ समय बीत गया और सीलवती के घर से मौत की खबर नहीं आया। तब कपूरावती अपने बहन के घर गई। जब उसने अपने बहन के घर पहुंची तो उसे सातों बच्चों को हंसते खेलते जीवित देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो वहीं बेहोश हो गई थी। होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बता दी और पछताने लगी। कपूरावती अपनी बहन से गलती की क्षमा मांगने लगी। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई थी और सीलवती कपूरावती को उस पेड़ के पास ले गई और उस पेड़ की पूरी कहानी बता दी कि कैसे पूर्व जन्म में वो चील सियारन थी, जितिया का व्रत की थी। उस व्रत को सीलवती ने विधि विधान से पूरा किया था, लेकिन कपूरावती ने व्रत को खंडित कर दिया था। इसी के वजह से तुम्हारा बच्चा होकर मर जाता है, तुम माँ नहीं बन पा रही हो। तब कपूरावती अपनी बड़ी बहन से बोली कि अब हम क्या करें जिससे मुझे माँ बनने का सुख मिले और हमारे बच्चे दीर्घायु हों। तुम कोई उपाय बताओ बहन। तब सीलवती बोली कि अब जब जितिया व्रत आएगा तो तुम विधि विधान से पूरा नियम के साथ जितिया व्रत करना और जितवाहन भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना और बोलना, हे जितवाहन बाबा, मेरा सोना गोद भर दीजिए, हमें माँ बनने का आप सौभाग्य प्रदान कीजिए। जितवाहन भगवान जरूर कृपा करेंगे। फिर जब जितिया का व्रत आया तो कपूरावती ने अच्छे से नियम धर्म से व्रत की। व्रत के प्रभाव से उसका गोद भर गया और कपूरावती इस संसार का सब सुख भोगी। तो हम लोग भी जितवाहन भगवान से कहते हैं कि हे जितवाहन बाबा, जैसे सीलवती के बच्चों को अमरता का वरदान दिए, उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी अमर कर दीजिए। और जैसे कपूरावती के सूने गोद को जिस तरह आपने भरा, उसी प्रकार जिस भी बहन बेटी का गोद सूना है, गोद खाली है, उन सब का गोद भर दीजिएगा। जितवाहन बाबा अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा कहा हुआ ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब प्रेम से बोलिए, जय जितवाहन बाबा की जय।